यह कहानी बैंक कैशियर और उसकी पत्नी की कहानी है। यह एक पारिवारिक कहानी है। नमस्कार। 10 मिनट के लिए आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को सुने। यह भोपाल का वाकया है। जिस लड़के का नाम राकेश है, यह बैंक में कैशियर के पद पर नौकरी करता है। भोपाल में नौकरी लगने के बाद कुछ दिन के बाद लड़का जब घर आता है, लड़के की शादी की चर्चाएं होती है। राकेश के बगल वाले गांव से रिश्ता आता है। लड़की ठीक ठाक होती है, शादी दोनों की हो जाती है। लड़की का नाम विनीता होता है। कुछ दिन रहने के बाद राकेश ड्यूटी चला जाता है। कुछ दिन राकेश छुट्टियां लेकर पुनः गांव आता है। तो जब राकेश की छुट्टियां पूरी हो जाती हैं तो राकेश के माता पिता ये इच्छा जाहिर करते हैं कि बेटा तुम अकेले रहते हो, अब तो बहू आ गई है, क्यों अब तुम खाना पीना बनाओगे, बहू साथ में रहेगी, तुम्हें ठीक से रहेगा। राकेश मान जाता है। दोनों साथ में भोपाल आ जाते हैं। वहाँ से गांव इनका नज़दीक ही था। अब विनीता भी राकेश के साथ भोपाल में रहने लगती है। राकेश सोचता है कि पहले मैं अकेला रहता था तो दूध की ज़रूरत नहीं थी, अब साथ में पत्नी भी है तो दूध लेना चाहिए। मैं कमाता हूँ, ठीक ठाक भी कमाता हूँ, ऐसा विचार करता है। उसकी पत्नी भी अच्छी स्वभाव की थी। राकेश अपने घर एक दुधिया के दूध देने के लिए बोल देता है। उसका नाम विकास होता है। अब राकेश अपना टाइम से ड्यूटी चला जाता। दूध वाला थोड़ा लेट आता था। विनीता कमरे में रहती थी, वह विनीता को दूध देकर चला जाता था। कुछ दिन यह सब ठीक ठाक चलता था। कुछ दिनों के बाद विनीता और विकास की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। विकास सब जगह दूध देकर तब विनीता के पास आता और दोनों एक साथ 1-2 घंटे समय बिताने लगे, आपस में प्रेम करने लगे। राकेश के घर के बगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह यह सब रोज़ देखती थी। उनके यह सब देखकर बहुत ख़राब लग रहा था उनको। उन्होंने सोचा क्यों ना यह बात राकेश को बताई जाए। जब शाम को राकेश ड्यूटी से आते, जैसे औरत उनसे सारी सच्चाई उनके पत्नी और दूधिया के बारे में बताती है, सच्चाई उनके पत्नी और दूध के बारे में बताती है, तब राकेश कहता है कि माता जी आपकी बातें सच हैं तो मैं आज ही इसकी जानकारी कर लूँगा। इसके बाद वह अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, तुम घर के खिड़की दरवाज़ा अच्छे से बंद करके रहना, तुमको कोई समस्या ना हो फ़ोन पे बात करते रहना। सुबह होती है, कैशियर साहब चले जाते हैं। इधर दूध वाले का भी टाइम हो जाता है आने का। दूध वाला आता है। विनीता उससे बताती है कि आज मेरे पति 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, चलो आज खूब सारा एंजॉय और बातें करेंगे। इधर राकेश कहीं जाता नहीं, वहीं बगल बूढ़ी माता जी जहाँ रहती थी उस औरत के पास रुक जाता है। वहीं से देखता है कि दोनों की करामात, आज मेरे घर से दूध वाला निकला ही नहीं। रात 10 बजते हैं। राकेश अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। बोलता है विनीता दरवाज़ा खोलो। विनीता विकास दोनों हड़बड़ा जाते हैं। विनीता सोचती है 2 दिन के लिए बोल के गए थे, कैसे अभी आ गए। वह विकास को अलमारी के पीछे छुपा देती है और गेट खोलती है। हड़बड़ा के पूछती है आप बहुत जल्दी आ गए। राकेश कहता है हाँ। राकेश कहता है थोड़ा काफ़ी पीऊँगा। विनीता 1 कप काफ़ी ज़्यादा बना लेना। विनीता सोचती है साथ में शायद कोई हो। जब काफ़ी बन के आती है तो राकेश बोलता है विकास आओ काफ़ी पी लो। विकास कैसे तैसे निकलता है, आके खड़ा होता है कि देखता है गेट खुला है। वह
बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाता है। जब गेट खुला होता है तो बाहर निकल कर भाग जाता है। अब राकेश विनीता को कुछ नहीं बोलता, कहता है तुम्हारी पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 2-4 दिन बीतता है, राकेश विनीता को शॉपिंग करवाने ले जाता है, ढेर सारी शॉपिंग करवाता है। विनीता बहुत सारा सामान खरीदती है। इसके बाद विनीता आती है रूम में, राकेश विनीता को गाड़ी में बैठाता है, लेकर चल देते हैं। विनीता पूछती है हमें कहाँ लेके जाओगे, मारोगे तो नहीं? राकेश कहता है मैं क्यों मारूंगा तुम्हें, तुम्हारी पसंद के पास ले चल रहा हूँ। विकास का घर आ जाता है, राकेश विनीता को विकास के घर छोड़ देता है। पत्नी गिड़गिड़ाती है, तब राकेश कहता है मुझे कुछ कमी रही होगी तभी तुमने विकास को चुना है। वह अपनी गाड़ी पे आ जाता है। अब विकास की पत्नी यह सब देखकर आग बबूला हो जाती है। विकास पहले से शादीशुदा होता है, उसके बच्चे भी होते हैं। वह यह सब देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। अब राकेश आकर अपने सास ससुर को यह सूचित कर देता है कि आपकी बेटी अब दूध वाले को पसंद कर ली है, अब वहीं रहती है। आप लोग भी वहीं संपर्क करना, मोबाइल से अगर फ़ोन ऑन करना, अब उसी से विकास से ही रिश्ता रखना। अब विनीता को विकास की पत्नी परेशान करने लगती है, बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। अब विनीता की ज़िंदगी बहुत ही बड़ा यू टर्न ले लेती है। मित्रों, सारी सुख सुविधाएं ख़त्म होने लगती हैं। अब विकास की पहली पत्नी बहुत तंग करने लगी। विनीता को खाना पीना भी अब टाइम से नहीं मिलता था। विनीता को कुछ लोगों ने बताते हैं कि तुम खाता खुलवा लो, तुमको कई सारी योजनाएं सरकार की होती है, उससे कुछ तुमको राशि मिलेगी, जिससे तुम्हारा कुछ खर्चा पानी चल जाएगा। अब विनीता को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है, लेकिन अब करती तो क्या करती, अब सब खत्म हो चुका था। अब सोचती है कि जाता हूँ खाता ही खुलवा लूँ, शायद कुछ काम में आ जाए। बैंक जाती है, बैंक में क्या देखती है, उसके पति, जब वो अपने पति को देखती है तो उनका पैर पकड़कर खूब रोने लगती है। बैंक में बहुत सारी भीड़ होती है मित्रों। भीड़ से कुछ लोग कहते हैं क्या बात है, आपकी पत्नी बहुत रो रही है। वह कहता है पत्नी तो विकास की है, यह विकास को पसंद करती थी, मुझे पसंद करती तो यह सब ना होता। राकेश कहता है मुझ में कुछ कमी होगी। दोनों लोग एक साथ कहते हैं, लेकिन राकेश विनीता को साथ रखने से इनकार कर देता है। मित्रों, समय का चक्र कैसा भी हो, सबसे बड़ा होता है भरोसा, दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं है।